जयपुर के नाहरगढ़ में चरण मंदिर घूमने गए दो भाइयों में से एक का 190 घंटे बीत जाने के बाद भी पता नहीं चला और इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी डीजीपी समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। दरअसल 1 सितंबर को राहुल पाराशर जिसकी उम्र 21 वर्ष और उसका भाई आशीष जिसकी उम्र 19 वर्ष चरण मंदिर घूमने गए थे और यहाँ दोनों रास्ता भटक गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो अगले दिन 2 सितंबर को नाहरगढ़ के जंगलों में पहाड़ियों पर आशीष का शव मिला था, लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक राहुल का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। राहुल का कुछ पता नहीं चल पाया है और इसी मामले को लेकर राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी और सोमवार को यानी कि आज याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आशीष की डेड बॉडी तो मिल गई लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं है। इसी कड़ी में राहुल की तलाशी मामले में पैरवी कर रहे वकील गिरिराज प्रसाद शर्मा और उनके बाकी वकील क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की वजह से वो टाइमली बच्चे रिकवर नहीं हो पाए। दोनों प्रत्यक्षीकरण याचिका उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाई है कि जिन लोगों ने उसको किडनैप किया है या जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस जल्द से जल्द उनको पकड़े और उस लापता युवक को जल्द से जल्द दस्तयाब करके तलाश करे। गर्दन पे है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ से उसकी बॉडी रिकवर हुई है मेन रास्ते के पास में से रिकवर हुआ है और झाड़ियों के अंदर मिला है, तो इससे प्राइमा फेसिया लगता है कि किसी ने उसका मर्डर करके वहाँ डाला है। इनके सर्च अभियान में कोई न कोई खामी है और इसीलिए हमने यहाँ पे हेवियस कॉर्पस फाइल की है। तो पुलिस को एक्सपर्ट टीम लगा के और एक एक कॉल को खंगाले, एक एक वहाँ के जो भी व्यक्ति वहाँ उस दौरान आए गए हैं उनसे प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ करे। और कोई परिवार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके मंदिरों में जाना सिखाता है। अगर वो डेली दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ किसी प्रकार की निंदनीय घटना या दुखद घटना हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ पे चौकी और सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करनी चाहिए। अब दोनों भाइयों में से एक भाई की यदि बात करें तो आशीष की डेड बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी को दूसरी ही दिशा में घुमा कर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो आशीष की मौत सर पर चोट लगने, गर्दन की हड्डी टूटने से हुई और पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए मामले को और ज्यादा गहराई से लगातार जांच रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आशीष के चेहरे पर कुछ खरोच के निशान भी पाए गए और साथ ही हाथ की कोहनी पर भी कुछ चोट के निशान मौजूद थे और ये निशान आशीष के शायद गिरने के कारण भी आ सकते हैं और साथ ही पैर की जो एंकल होती है वो भी टूटी हुई मिली है, ऐसी जानकारी मिली है। अब सवाल यह है कि आशीष की मौत सर पर चोट लगने से हुई या उसको चोट दी गई है, ये बड़ा सवाल है। वहीं कहीं ना कहीं ये एक सवाल भी उठ रहा है कि आशीष के साथ दुर्घटना हुई या फिर ये सामान्य घटना थी, क्योंकि कई बड़े सवाल पुलिस को उलझा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राहुल और आशीष नाहरगढ़ के रास्तों से भली भांति परिचित थे, भली भांति वाकिफ थे, तो वो रास्ता कैसे भटक गए। अब यदि बात करें दोनों भाइयों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को लेकर तो राहुल और आशीष के परिवारजनों का और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच संबंध बेहद ज्यादा अच्छे थे। तो पहले आपको ये दिखाते हैं कि दोनों के संबंधों को लेकर परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इनके संबंधों से जुड़ा एक ऐसा अलग एंगल जो कहीं ना कहीं इस कहानी को किसी और ही दिशा में ले जाने को एक शक को और ज्यादा मजबूत करा है। तो पहले दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं परिवारजन। अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छे बच्चे थे, व्यवहार बहुत अच्छा था बच्चों का। हम रोज देखते थे, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। बहुत ही अच्छा, मैं तो हाँ, पास में बगल में ही रहते हैं, कभी उनको देखा ही नहीं गुस्से में, तकरार में, ना किसी से फालतू बोलना चालना कुछ भी उनका।
हाँ, कुछ भी नहीं, हम तो पड़ोस में रहते हैं, हम तो उसको देखा भी नहीं आते जाते। उसके पिताजी ठेला लगाता था, कोई सामान ले आता था और सामान ले जाता था अंदर, बस इतना ही देखा था, उसको देखते ही नहीं। इस कहानी के एक एंगल की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक एंगल लड़की से जुड़ा हुआ है और ये एंगल सामने आ रहा है जिसमें दोनों भाइयों के बीच किसी लड़की को लेकर तो कोई विवाद नहीं था। ये बड़ा सवाल है। जिस दिन घटना हुई उस दिन दोनों भाई साथ में नाहरगढ़ गए और आशीष की बॉडी मिली और राहुल लापता हो गया, जिसे पुलिस लगातार काफी दिनों से खोज रही है। इस कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है उस पर नजर डालें तो वो है राहुल की कॉल डिटेल्स। राहुल की कॉल डिटेल्स के हिसाब से घटना जिस दिन हुई उस दिन आशीष ने नाहरगढ़ में गार्ड को कॉल किया था, जबकि राहुल के कॉल डिटेल्स में घटना के दिन किसी लड़की से कॉल पर बात भी हुई थी। और यदि सूत्रों की माने तो घटना से 2 दिन पहले, जी हां, घटना से 2 दिन पहले दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था और दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि दोनों भाई किसी फाइनेंस कंपनी में काम किया करते थे और वहीं परिवारजनों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच संबंध बेहद अच्छे थे। फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच झगड़ा आखिर हुआ तो हुआ किस बात को लेकर जो बात हाथापाई तक पहुंच गई और उसी के 2 दिन के अंतराल में ये बड़ी घटना हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे बड़े और आखिरी सवाल को लेकर जो कहीं ना कहीं ये सोचने को बार बार मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार उठ खड़ा हो रहा है कि राहुल आशीष रास्ता बेहद अच्छे से जानते थे, फिर भी आशीष ने गार्ड को कॉल कर कहा कि हम रास्ता भटक गए और फिर दोबारा गार्ड को कॉल जाता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि हम मिल चुके हैं, हम दोनों भाई अब घर जा रहे हैं। अब इसमें सोचने वाला सवाल यह है, बड़ा प्रश्न यह है कि जो कॉल दूसरी बार गार्ड को किया गया था उस पर बोलने वाला कौन था, आशीष, राहुल या फिर तीसरा कोई और। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में लगी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब 190 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। चाहे इसमें लड़की का एंगल हो या फिर गार्ड को कॉल कर पर दूसरी बार कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था, यह बड़ा सवाल है। और तीसरा एक बड़ा सवाल यह है कि जब राहुल और आशीष नाहरगढ़ के जंगलों के रास्ते से भलीभांति वाकिफ थे तो उसके बाद वो रास्ता कैसे भटक गए। अब फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। देखने वाली बात यह होगी कि कब राहुल मिल पाता है और कब इस पूरे मामले से उठ पाएगा पर्दा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब के राजस्थान लीजा के साथ में। नमस्कार।